साक्षी स्वयं सिद्ध है। साक्षी का आभास नहीं होता, साक्षी हुआ जा सकता है, क्योंकि साक्षी ही वो अंतिम बिंदु है जहाँ से सब आभास किया जा रहा है। तो साक्षी का साक्षी होना या साक्षी का आभास करना या साक्षी का अनुभव संभव नहीं है। साक्षी ही मूलभूत है, वहीं से निकलकर सारा जो फैलाव है वो फैल रहा है। और जब तक हम किसी भी चीज़ को अपने से अलग कर सकते हैं तब तक हम साक्षी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम उपनिषदों की भाषा में बात करें, जो वो नेति नेति की भाषा का उपयोग करते हैं, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, अर्थात तुम हर चीज़ को अलग कर सकते हो। लेकिन फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर अलगाव संभव नहीं है। वो अपने होने का जगत है, तुम हो इसीलिए सारी चीज़ें संभव थी। तो जब हम विशुद्ध रूप से अपने होने में स्थित हो जाते हैं तो वही घटना साक्षी की होती है। तो जब वो घटती है तुम्हें पता होता है कि साक्षी घट गया है, क्योंकि अब उससे बाहर कुछ भी नहीं है और उससे पीछे हटने का उपाय नहीं है। हम अंतिम जगह पर पहुंच गए, हम स्रोत में उतर गए, या जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं श्रोतापन्न, रिटर्निंग टू द सोर्स। आप अब सोर्स में लौट गए, वही साक्षी। मैं हूँ को जानने वाला कोई, मैं हूँ, बस हूँ। पहले तो मैं हूँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं भी ख़त्म हो जाता है, बस हूँ रह जाता है, यानी होना रह जाता है। होना है इसलिए सब कुछ है। अभी तो होने के आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे सारे विभाजन ख़त्म हो जाते हैं, बस होना मात्र रह गया। और आप देख लेते हैं कि जो कोई आइडेंटिफिकेशन है वो उस होने के सागर में उठती हुई लहरें मात्र हैं, अस्थाई हैं, उनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। स्थायी है, परमानेंट है, इटर्नल है होना। तो उस होने में स्थिर हो जाना, वही सत्य है। उसी को सत्य भी कह सकते हैं। और जब वो स्थिति बिल्कुल ही गहरी हो जाती है उसी को एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, उसी को बुद्धत्व भी कह सकते हैं।